हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हमने करा है क्लास 12 का ज्योग्राफी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी। अगर 2025 में जिनको एग्जाम देना है तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न करा इनमें से नरमा किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, जोट। दूसरा क्या है, कपास। तीसरा क्या है, कहवा। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर देखिए पूछा भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है तो क्या बोलेगा, पश्चिम बंगाल में। कहां होता है, पश्चिम बंगाल में। कपास कहां होता है, गुजरात में। और कहवा कहां होता है, कर्नाटक में। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा इनमें से आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है। तो पहला क्या करा, संसाधन भूगोल। दूसरा क्या है, औद्योगिक भूगोल। तीसरा कृषि भूगोल। फोर में क्या है, लिंग भूगोल। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कराए किसने किसने नव निश्चय बार की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो पहला क्या करा, रिटर। दूसरा क्या है, हम्बोल्ट। तीसरा क्या है, ग्रिफिथ टेलर। फोर में क्या है, सैंपल। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कोई विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आताकामा। दूसरा क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। तीसरा क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। फोर में क्या है, ध्रुवीय प्रदेश। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा निम्नलिखित क्या करा, निम्नलिखित महादेश में किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन क्या करा, दक्षिण अमेरिका। तीसरा क्या है, एशिया। फोर में क्या है, उत्तर अमेरिका। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। अगर यही प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से महादेश में जनसंख्या सर्वाधिक है तो क्या मारेगा, ऑप्शन सी, एशिया महादेश। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जनांकी की एक उप शाखा है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, भू आकृति विज्ञान का। दूसरा क्या है, जनसंख्या भूगोल का। तीसरा क्या है, जलवायु विज्ञान का। फोर में क्या है, परिवहन भूगोल का। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जनसंख्या भूगोल का। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो पहला से करा, समता। दूसरा क्या है, सतत पोषणीयता। तीसरा क्या, उत्पादकता। फोर में क्या, इनमें से सभी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, इनमें से सभी।
चलिए अगले देखते करा, इनमें से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो पहला से करा बेरोजगारी, दूसरा क्या है महामारी, तीसरा क्या है जल संकट, फोर्थ क्या है रोजगार के अवसर। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, करा इनमें से कौन जनांत्रिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? तो पहला से करा उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मत्यता, दूसरा क्या है निम्न प्रजननशीलता एवं निम्न मत्यता, तीसरा क्या है ए और बी दोनों, फोर में क्या है इनमें से कौन नहीं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए 10वें प्रश्न लेते हैं, करा किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? तो पहला से क्या करा भौतिकी, दूसरा क्या है भूगोल, तीसरा क्या है संस्कृत, फोर में क्या है अर्थशास्त्र। चलिए इसे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं, कर रहा है कि मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमात्य सेन से जुड़ा है? पहला से देख रहा क्षमता उपागम, दूसरा क्या है आधारभूत आवश्यकता उपागम, तीसरा कल्याण उपागम, फोर में क्या है आय उपागम। चलिए इससे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्षमता उपागम। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है आरंभिक मानव अपने जीवन यापन करने के लिए गतिविधियों पर निर्भर थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पर्यटन, दूसरा क्या है चलचित्र, तीसरा आखेट एवं संग्रहण, फोर में क्या है शिक्षा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए पहले का मानव आरंभिक क्या था घुमंतु था। क्या था? घुमंतु। इनके पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं था, जल्दी अपना भोजन की तलाश में क्या करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, कर चलवासी पशु चारक निर्भर करते थे। तो पहला ऑप्शन करा पशु, दूसरा क्या है पक्षी, तीसरा क्या है लोहा, फोर में क्या है कपास। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पशु। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर रेडियार कहां पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन करा विषुवतीय प्रदेश, दूसरा क्या आर्कटिक प्रदेश, तीसरा क्या भूमध्य सागरीय प्रदेश, फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए विषुवतीय प्रदेश। चलिए 15वां प्रश्न लेते हैं, करा सीमेंट उद्योग आधारित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा खनिज पर, दूसरा क्या है रसायन पर,
तीसरा क्या है, जंगल पर। फोर में क्या है, जानवर पर। तो सीमेंट कहां से होता है, तो खनिज से प्राप्त होता है। कहां से, खनिज से, यानी ऑप्शन ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, आरा। दूसरा क्या है, बोकारो। तीसरा क्या है, अजमेर। फोर में क्या है, लखनऊ। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, लखनऊ। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा इनमें से कौन सलेज से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, ऊंट। दूसरा क्या है, रेदियार। तीसरा गाय। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का परिचालन कब हुआ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो पहला से करा 1994। दूसरा क्या है, 1995। तीसरा क्या है, 1996। फोर में 1997। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1995। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो पहला से करा बुनाई। दूसरा क्या है, कृषि। तीसरा क्या है, अखेत। फोर में क्या है, व्यापार। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, व्यापार। कृषि क्या है, प्राथमिक। चलिए 20 नंबर प्रश्न आते हैं। करा किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। तो पहला क्या करा, दक्षिणी अटलांटिक। दूसरा दक्षिणी प्रशांत। तीसरा क्या, उत्तरी अटलांटिक। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दक्षिणी प्रशांत। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करा किस नदी पर दुसेल्ड दर्फ पतन अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, राइन। दूसरा डैन्यूब। तीसरा सीन। फोर में क्या, बोलगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, राइन नदी पर। चलिए 22 प्रश्न कहते हैं। देखिए करा है, किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, यूक्रेन। दूसरा क्या है, भारत। तीसरा क्या है, सूडान। फोर क्या है, न्यूजीलैंड। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। और भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है दूध, तो गुजरात में। चलिए 23 में प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मुक्त व्यापार, क्या कह रहा है, भारत में मुक्त व्यापार आकाश नीति कब प्रारंभ हुई।
तो पहला ऑप्शन क्या करा 1990, दूसरा क्या है 1991, तीसरा क्या है 1992, फोर्थ में क्या है 1993। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1990। चलिए 24वां प्रश्न करा कि कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो पहला ऑप्शन क्या करा WHO, दूसरा क्या UNICEF है, तीसरा क्या है UNDP, फोर्थ में क्या ओपेक है। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी UNDP। ठीक है, पहला कब होता 1990 में प्रतिपादन किसने क्या था? तो महबूब उल हक है। चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। करा गहन जीविका क्या करा गहन जीविका कृषि पाई जाती है? तो पहला से क्या करा उत्तर पश्चिम कनाडा में, दूसरा क्या है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, तीसरा क्या उत्तर पूर्व रूस में, फोर्थ में क्या दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। कर मिस्क का मुख्यालय कहां है? तो पहला से क्या CIS का, दूसरा क्या एशियन का, तीसरा क्या ओपेक का, फोर्थ में क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। कर आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो पहला से क्या करा 101, दूसरा क्या है 51, तीसरा क्या है 22, फोर्थ में क्या 11। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो 22 भाषाओं को मान्यता मिला, ऑप्शन सी। चलिए 28वां प्रश्न पर आते हैं। क्या करा कि देखिए करा है कि मणिपुर क्या करा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? तो पहला क्या करा किरात, दूसरा क्या है आर्यन, तीसरा क्या द्रविड़न, फोर्थ में क्या निपाद। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। कराए किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो पहला क्या करा हकांगो की घाटी, दूसरा क्या है नील की घाटी, तीसरा सिंधु घाटी सीता, फोर्थ में क्या मेसोपोटामिया। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे? दाजला, फरात, वर्तमान में नया नाम क्या हो गया इराक। चलिए 30वें प्रश्न को देखते हैं। करा प्रयाग एक उदाहरण है। क्या करा प्रयाग एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन क्या करा प्राचीन शहर का, दूसरा क्या है आधुनिक शहर का, तीसरा क्या है मध्यकालीन शहर का,
फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए प्राचीन शहर का, का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, लेकिन फिलहाल क्या कर दिया, नया प्रयागराज। चलिए 31 नंबर को देखते हैं, करा इनमें क्या कह रहा, इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। तो पहला से करा पुष्कर, दूसरा क्या है बबीना, तीसरा क्या है दानापुर, फोर में श्रीनगर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पुष्कर। चलिए 32 करा माऊ उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, शैक्षणिक शहर का, दूसरा क्या गैरीसन शहर का, तीसरा क्या है औद्योगिक शहर का, फोर में क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी गैरीसन शहर का। चलिए 33 देखते हैं, करा निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण है। तो पहला से करा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा क्या है प्रति भूमि, तीसरा क्या है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, फोर में क्या है सीमांत भूमि। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी सीमांत भूमि। चलिए 34 नंबर देखते हैं, करा हरित क्रांति का संबंध है। तो पहला से क्या करा फसल से, दूसरा क्या है मछली से, तीसरा क्या वन से, फोर में क्या अंडा से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फसल से। अच्छा हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, एम एस स्वामी नाथन को। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्या इनमें क्या करा, इनमें से कौन कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन क्या करा पश्चिमी घाट, दूसरा क्या है पूर्वी घाट, तीसरा क्या है सतपुरा पर्वत, फोर में क्या है हिमालय पर्वत। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पूर्वी घाट। पूछे कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो क्या बोलिएगा कर्नाटक। कहां बोलिएगा कर्नाटक। चलिए फिर कल नए एक वीडियो मिलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।